तो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बेहतर होंगे। आपका स्वागत है A to Z सीरीज ऑफ ट्रैवलिंग। आज हम कवर करेंगे अपना E अल्फाबेट। E फॉर कितना पारिवारिक माहौल है ना। गाइस, हमारे पास टोटल 1500 रुपीज यानी 1500 रुपए में हम दिल्ली से औरंगाबाद एलोरा केव्स को कवर करेंगे और रिटर्न आएंगे यानी 1500 रुपीज में। खाओ माँ कसम। इसलिए आप कुछ कहना चाहते हो? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी शेयर करें। इस अपना हमने पहला टिकट परचेज कर लिया है दिल्ली से, और दिल्ली से अपना हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए हमने पे करा 30 रुपीज़। टू जेड सीरीज़ में ES एंड एलोरा केव्स के लिए हमने अपने टिकट परचेज कर लिए न्यू दिल्ली से औरंगाबाद के लिए, और जिसके लिए हमने पे करा 360 रुपीज़। हम आ गए अपने रेलवे स्टेशन पे, और यहीं प्लेटफॉर्म नंबर 7 से हम पिक करेंगे अपनी ट्रेन, और ट्रेन है अपनी सचखंड एक्सप्रेस, जिसके थ्रू हम जाएंगे औरंगाबाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैठ गए हम अपने सचखंड एक्सप्रेस में ट्रेन के अंदर। आप देख सकते हैं ट्रेन की हाल। तो भाई सचखंड एक्सप्रेस चलते चलते पहुंच चुके मुरैना MP। तो भाई ES एंड एलोरा केव्स की जर्नी को कवर करते करते हम लोग एंटर कर चुके हैं अपना महाराष्ट्र में, और ट्रेन भी ऑलमोस्ट खाली सी हो गई है। महाराष्ट्र में फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं, और हमने परचेज करी अपने लिए 20 रुपये की भेलपूरी। जैसे कि आपको पता है, हम MP क्रॉस कर चुके हैं और महाराष्ट्र में हमारी हो गई एंट्री, और हमें मिले हमारे इमरान भाई। इमरान भाई भी औरंगाबाद जा रहे हैं। बेसिकली इमरान भाई फिरोजाबाद से बिलोंग करता है ना भाई। और आपका क्या काम है? चूड़िया काम है। अगर किसी भाई को होलसेल रेट पे चूड़िया चाहिए हो, एज फॉर द वर्क पर्पस या एज फॉर द बिजनेस पर्पस, तो डायरेक्टली कांटेक्ट विद हिम। और मैं इनका नंबर यहाँ पे मेंशन कर। हमारे साथ इकबाल भाई। इकबाल भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इकबाल भाई बेसिकली किसान है, और किसान मेहनत करता है तभी हम लोग अनाज खाते हैं। तो भाई देखिए, भाई साहब के कुछ केले की वैरायटी आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। तो आपको जो भी व्यापारी को अगर संपर्क करना चाहे तो कर सकता है। फाइनली हम एग्जिट कर चुके हैं अपने औरंगाबाद स्टेशन पे। बैठ गए अपने ऑटो में शेयरिंग बेसिस में, और हम औरंगाबाद आ चुके हैं। और औरंगाबाद में सबसे पहले हम जा रहे हैं बूढ़ी लैंड। बूढ़ी लैंड के लिए औरंगाबाद स्टेशन के पास से मैंने शेयरिंग बेसिस का ऑटो लिया, और सर ने मेरे से चार्ज करिए 30 रुपीज़। बूढ़ी लैंड बेसिकली जाने का रीज़न है, जैसे हम लखनऊ में अपने टुंडे कबाबी फेमस हैं, राइट। दिल्ली के अंदर अपने मल्टीपल अलग अलग तरह की वैराइटीज़ फूड्स की हैं। इसी तरीके से यहाँ पे नान खलिया एक काफ़ी फेमस डिश है यहाँ की, तो हम उसे टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि हमने करा था B4 भोपाल। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। इन द सेम सिनेरियो गेट सिटी ऑफ गेट्स, यानी कि दरवाजों का शहर कहा जाता है औरंगाबाद को। और यहाँ पर टोटल 52 गेट्स। मेरे सामने आ गया है अपना औरंगाबाद का फेमस नान खलिया। ये नान है, बेसी रोटी, और साथ में इसके ये है अपना स्टू टाइप का कुछ एक आइटम और सैलेड। फाइनली टेस्ट करने आके फेमस नान खलिया, और हम जा रहे हैं अपने अनदर डेस्टिनेशन मस्जिद की तरफ। वहाँ पे पढ़ेंगे हम नमाज। तो गाइस, मैं घूमता घामता आ गया बूढ़ी लैंड के पास जामा मस्जिद। यहाँ की एक बड़ी मस्जिद है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी ये बीच में वज़ू खाना, और साथ साथ ये मस्जिद का एंट्री पॉइंट है। अलग अलग गुंबद हैं यहाँ पे इस मस्जिद के। तो मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ हमारे इस लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो ये क्लासेस हैं स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ के अंदर अपनी इंग्लिश एंड अरबिक बोथ कॉमन लैंग्वेजेस के अंदर तालीम यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। पूरी दिन विजिट करने के बाद हम वापस जा रहे हैं स्टेशन की ओर, और इसके लिए हमने पे करें 30 रुपीज़। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बेहतर होंगे। एक्चुअली क्या है, मैं रात को लेट पहुंचा था औरंगाबाद। तो औरंगाबाद लोकल बूढ़ी लैंड वगैरह घूमने के बाद ये पीछे आपको मॉस दिख रही होगी, ये नियर बाय रेलवे स्टेशन ही है औरंगाबाद। तो आफ्टर परमिशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस मॉस, तो मैंने रात को यहीं पे स्टे किया। तो अब डे की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से बस स्टैंड। बस स्टैंड से पकड़ के अपना लोकल बस से हम पहुँचेंगे एलोरा केव्स। तो गाइस, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से हमने बस स्टैंड के लिए ऑटो ले लिया, और जिसके लिए हमने पे करा 20 रुपीज़। हम आगे औरंगाबाद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के हमने पे करा 20 रुपीज़, और हम वेट कर रहे हैं अपने एलोरा केव्स की बस का। अभी भाई से पता चला 42 नंबर बस यहाँ पे आती है। जैसे इस तरीके की बस होगी, उसका मेंशन होगा 42 नंबर। तो उस बस का वेट कर रहे हैं, उससे बैठ के हम लोग जाएंगे अपना एलोरा केव्स। तो गाइस, हम फाइनली बैठ गए अपनी बस के अंदर, और अपना बस स्टैंड से हम जा रहे हैं एलोरा केव, और यहाँ की लोकल बस है। और इस बस के थ्रू हम जाने वाले हैं एलोरा केव्स, और सर ने हमसे चार्ज किया 50 रुपीज़। वाइट बस में आ गए हमारे टीटी अंकल टिकट चेक करने के लिए सबके, और अब हो रही टिकट चेक्स।
और मेरे साथ अक्षय भाई कैसे हैं आप? बस मजे में। अक्षय भाई ने मेरे को बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करे, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। वेन एवर यू विजिट फ्रॉम एट औरंगाबाद, अगर आप विजिट करते हैं अलग अलग आइटनरी जैसे मैं कवर करता हूँ, तो आप कोशिश कीजिए 80 रुपीज़ का पास बनवा लीजिए। फिर इस 80 रुपये पास से बेनिफिट क्या होगा, आप जो अपने औरंगाबाद की स्टेट बस है उसके थ्रू पूरा एक दिन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हम दिल्ली में DTC का पास बनता है हमारा 50 रुपीज़ का, सेम सिनेरियो 80 रुपीज़ का पूरा औरंगाबाद ट्रैवल कर सकते हैं, बराबर ना? पीछे ये अपनी 42 नंबर की बस एलोरा केव्स के लिए आती है। ये बस स्टैंड से एलोरा केव्स तक ही चलती है। बट हम अब क्या करेंगे, यहाँ से हम बनवा लेंगे पास, क्योंकि अब हम बार बार पे नहीं करेंगे। एक बार 80 रुपीज़ पे करने के बाद हम पूरा औरंगाबाद को विजिट करेंगे। हम एंट्री करने वाले हैं एलोरा केव्स में और हमारे साथ है सैयद तौकीर अहमद सर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू। एंड ही इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। बेसिकली सर भी एलोरा केव्स को विजिट करने आए हैं और अभी हम एंट्री करने वाले हैं साथ ही साथ सर के। और तौकीर सर का अपना गुड लक। टोक्यो सर का अपना भी काम है, जेम्स एंड गोल्ड्स का। सर ने भी परचेज करे कुछ ये है क्या सर, क्या है जेम्स वगैरह लिए। लेफ्ट एंट्री करते लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा टिकट घर और यहाँ से हम टिकट परचेज करने वाले हैं अपने एलोरा केव्स के लिए। टोकन परचेज कर लिया 40 रुपीज़ का, इसके थ्रू हम एंट्री कर रहे हैं एलोरा केव्स के लिए। एंट्री पॉइंट यहाँ से हम एंट्री करेंगे। इस एंट्री करते ही आपको मिलेगा ये मैप, इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन हैं और मेरे बैक साइड पर आपको दिखाई दे रही होंगी एलोरा के केव्स। एलोरा केव्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ केव्स हम बोलते हैं 100 से ज़्यादा केव्स हैं यहाँ पे, पर पब्लिक के लिए अभी 34 सी ऑफिशियली ओपन कर रखी हैं। तो गाइस अपनी 1 से 12 केव जो पब्लिक के लिए ऑफिशियली ओपन है वो बुद्धिज़्म कल्चर को शो करती है, ठीक है। फिर 13 से लेकर 29, 17 की जो अलग अलग हैं वो हिंदू कल्चर के लिए है और साथ ही साथ अपना 5 अपना जैनिज़्म के लिए, यानी कि 30 से लेकर 34 नंबर तक की। गाइस अब हम एंट्री करने वाले केव नंबर 16 में। ये 16 नंबर केव की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई गाइस, आप पढ़ सकते। ये केव्स हैं एक्चुअली, यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको शेयर करने की ये है कि हम क्या करते हैं, पहले नींव बनाते हैं, देन चीज़ें बनाई जाती है, ऊपर मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करा जाता है। एलोरा केव से इकलौती ऐसी केव्स हैं जिन्हें पहाड़ों को काट के मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आए। मंदिर है, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप बोलते हमारा स्नान नहीं हुआ, मगर ये गंगा माता मगरमच्छ के ऊपर है, जमुना कछुए के ऊपर है। ये 2 नदी पार करके आप अंदर गए, आपका भावना से स्नान हो गए, आप निराश नहीं हो रहे, दर्शन करके बाहर आ गए। ऊपर में देखो बीच में अन्नपूर्णा है, इधर से ब्रह्मा उधर से विष्णु है। तो भाई यहाँ पे क्या है, शादी के बाद की रस्में होती हैं, पार्वती जी बैठी हैं, शिव जी शायद यहाँ पे गेम हार गए थे, तो यहाँ पे नंदी जी को सब लोग चढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारे शिव हार गए। तो नंदी देखिए कहीं ना कहीं गुस्से में। अच्छा, तो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है एलोरा केव्स की, और ये इमेज आप देखिए सामने है, दिखाई दे रहा है। ये अपना बेसिकली हो गया स्टैचू, स्तंभ, साथ में इसके ये पहली पोजीशन और लेफ्ट पे वाला एरिया। तो गाइस हम 16 नंबर केव के टॉप पे आ गए हैं और यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे शेर, और ये अलग अलग तरह की आर्किटेक्ट डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ ऊपर से काटे गए हैं, ऊपर से काट के फिर इन तरीके से इसे तराशा गया है, और ऊपर से पूरा आपको व्यू दिखा देता हूँ मैं एरिया का। चारों तरफ ग्रीनरी है, अलग अलग यहाँ पे केव्स हैं। हमने विजिट कर लिया अपने केव नंबर 16, जिसके अंदर हमने आपको शेयर करा 20 नंबर का नोट, जिसके साथ साथ हमने पीछे के एलोरा केव्स की मेन जो पॉइंट है वो चीज़ों कवर करा। और मेरे साथ है शिवम भाई, शिव भाई, एंड थर्ड आपका नाम क्या सर? संदीप भाई, एंड दे आर फ्रॉम इलाहाबाद, यहाँ से आए हैं। तो गाइस आप कुछ कहना चाहते हैं? लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोनों करिए, ठीक है? बिल्कुल, जरूर करना। थैंक यू गाइस। 13 से 29 में अभी हमने कवर करी अपनी 16 नंबर की केव, मेरे पीछे जो थी अभी हम विजिट करके आए हैं, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ें देखी। 20 नंबर का नोट जो एलोरा केव्स का बेसिकली मेंशन है वो भी इसमें कवर करा। तो गाइस यहाँ से शुरुआत होती है केव नंबर 1 से, 1 to 6 अलग है, 1 2 3 4 5, और 5 में आते आते आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल का झरना यहाँ पे रिसाव हो रहा है। हम केव नंबर 10 में विजिट करने वाले हैं, और मैंने ऐसे आपको बताया कि 10 नंबर केव बौद्धिस्ट कल्चर को शो करती है। इसका ये मेन एंट्रेंस है और इसके अंदर लिखे हुए हैं कि टोटल इसके अंदर 30 पिलर्स है। और जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको मिलते हैं लॉर्ड बोधा, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पिलर्स, ये 30 पिलर्स हैं टोटल सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर मोनूमेंट। तो गाइस ये केव नंबर 12 की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। केव नंबर 12 में एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते हमें दिखती है लॉर्ड बुद्धा की ये बड़ी सी स्टैचू। तक एक्चुअली क्या जैनिज़्म की केव 29 to 34 आगे की तरफ है, अप्रॉक्सीमेटली 16 नंबर केव से वो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ के लिए आप इस तरीके की ये ट्रॉली के साथ कैरी कर जा सकते हैं, और मैंने इसके लिए एक बैंड परचेज किया है। इसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। फाइनली हम बैठ गए अपनी गाड़ी के अंदर और इसके थ्रू हम जाएंगे अपना केव नंबर 29 to 34 जो अपनी जैन कल्चर को शो करते हैं।
जब हम एंट्री करने वाले केव नंबर 32 और कहीं ना कहीं जैनिज्म कल्चर को शो करता है। देखिए सामने महावीर जैन जी हैं और इसकी और बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे केव की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है साइड में स्क्रीन पे, आप ये पढ़ सकते हैं। एलोरा केव्स को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं और 29 का टॉप व्यू दिखाने के लिए हम आपको जा रहे हैं। अब हम 29 को टॉप से कवर करेंगे। तो गाइस ये ट्रैक करते हुए जा रहे हैं हम लोग आगे की तरफ और देखिए पूरा व्यू। एलोरा केव्स हमसे पहले कई लोग आ चुके हैं और कई लोग घूम चुके हैं, बट हम राइट नाउ पता है कहाँ हैं हम एलोरा केव्स के पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर है, बिल्कुल टॉप साइड पे है। वहाँ से झरना निकल के आ रहा है और ये झरना आगे बहता हुआ जा रहा है। मैं आपको आगे का व्यू भी दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये पानी बह रहा है यहाँ से और यही पानी बहता हुआ आगे। हम टॉप पे थे, वहाँ से वो झरना बहता हुआ उस पहाड़ी की तरफ से बहता हुआ आता हुआ यहाँ मिल रहा है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ को वाटरफॉल बन रहा है। तो गाइस फाइनली मैंने पूरा कवर कर लिया है एलोरा केव्स। इसमें अलग अलग तरह की केव्स हैं, सारी विजिट कर ली हैं और शिवम भाई थे हमारे साथ, संदीप भाई थे, इन लोगों के साथ हमने काफ़ी इन्जॉय किया और इनकी वजह से हम टॉप तक भी जा पाए। गाइस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आप लोग नहीं तो शायद मैं भी इतना ऊपर नहीं जा पाता। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप भी प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड है। 200-400 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कई साल पुरानी केव्स हैं ये। आप एलोरा केव विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ एक टोकन जो मैंने दिखाया था एज अ टिकट उसे संभाल के रखिएगा। इफ़ यू मिस योर टिकट यू नीड टू पे 100 रुपीज़ एज अ फाइन। एलोरा केव्स घूमने के बाद हम जा रहे हैं अपने अनदर डेस्टिनेशन की ओर और वो डेस्टिनेशन है ग्रीनेश्वर टेम्पल। हमारे यहाँ टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उसमें से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग हम यहाँ पे कवर कर लेंगे बिकॉज ये एलोरा केव से नियर बाय लोकेशन पर है। तो गाइस अब हम एंट्री करने वाले हैं श्री ग्रीनेश्वर टेम्पल के लिए। 12वां ज्योतिर्लिंग है ये, इसका टॉप दिखाई दे रहा होगा आपको और इधर से इसका एंट्री है। मेन पूरा बाजार मार्केट बनी हुई है, आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। शिवम भाई ने ले लिए फूल अर्पित करने के लिए, साथ ही साथ भाई ने भी अपना मेन एंट्रेंस। तो गाइस ग्रीनेश्वर टेम्पल से अपना हम आगे थे, थोड़ा बस में बैठे थे और बस के लिए मैंने बनवा लिया था अपना पास, जिसके लिए पे करे मैंने 80 रुपीज़ और इस पास से हम पूरे दिन अब औरंगाबाद में घूमेंगे। क्या बात है सर। और साथ ही साथ मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, मैं बात करते करते कंडक्टर से इतना आगे निकल आया हूँ। अब मैं वापस यहाँ पे लिफ्ट वगैरह लेके पहुँचूँगा औरंगजेब की दरगाह की तरफ। मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली, बात करते करते बस में से लगभग 3 किलोमीटर आगे निकल गया था। तो बस वाला मुझे बोला कि आप यहाँ से उतर जाइए, दूसरी बस आपको मिल जाएगी। बट आधे घंटे का वेट करने के बाद ही मुझे बस नहीं मिली। फाइनली मुझे मिले समीर भाई। लगभग 3 किलोमीटर की मुझे लिफ्ट औरंगजेब जी की कवर है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमने विजिट कर लिया अपना औरंगजेब जी कवर और साथ ही साथ जो प्रॉफेट मोहम्मद हैं उनका जुब्बा बोले थे ड्रेस है वो यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, तो आप भी कभी मिलादुन नबी पे यहाँ पे आइएगा तो आपको भी उनकी ड्रेस देखने को मिल जाएगी। क्या बात है सर। तो गाइस औरंगाबाद के अंदर अपना हम बेसिकली औरंगजेब की कवर देखने के बाद हम जा रहे हैं दौलताबाद किला, यहाँ का फेमस डेस्टिनेशन में से एक है, तो हम उसे विजिट करेंगे। तो गाइस हमारे पीछे अपनी सिटी बस जा रही है और सिटी बस के थ्रू हम उतर गए अपना दौलताबाद फोर्ट और आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे पहाड़ी। दिस इज नॉट अ पहाड़, दिस इज नॉट अ माउंटेन, इट्स अ दौलताबाद फोर्ट। तो गाइस दिस इज द मेन एंट्री गेट्स ऑफ दौलताबाद फोर्ट और एंट्री करते ही आपको मिलेगा आपका टिकट काउंटर। तो गाइस मैंने परचेस कर लिया अपना टिकट दौलताबाद के फोर्ट के लिए। हम एंट्री कर रहे हैं दौलताबाद किला के अंदर। तो गाइस इधर अपना तोप संग्रहालय यानी कैनन गैलरी। तो गाइस दौलताबाद फोर्ट के अंदर ये अपना चीनी महल आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो लगभग 400-500 साल पुरानी इमारत थी। तो हम एंट्री करने वाले हैं डार्क पासेस में। ये बेसिकली अंधेरी यानी कि अपना डार्क पासेस था। बेसिकली इसका मेन रीज़न क्या था, ये एक आसान तरीका था। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा पास, इस पास के थ्रू सोल्जर्स वगैरह सीधा ऊपर किले के टॉप पे चला जाया करते थे। तो भाई आपको दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग पासेस और इन पासेस को फॉलो करते हुए आप किले के टॉप पे जा सकते हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए बारादरी की तरफ। बारादरी इस एरिया को इसलिए बोला था बिकॉज आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 1 2 3 देन अगेन 1 2 3 एंड लास्ट 1 2 3। तो 3 मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम तो इट विल 12। तो ये 12 तरह के गेट बने हुए हैं। इसी गेट को दरवाज़ा कहते हुए इसे बारादरी कहा गया और सफ़ेद रंग का इसका मार्बल स्ट्रक्चर था जो कि अब समय के साथ ब्लैक हो चुका है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं टॉप पे दौलताबाद किले के और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये अपना यहाँ पे मेंशन है दुर्गा तोप। दुर्गा तोप बिल्कुल ये
अपने दौलताबाद किले के टॉप पे यहाँ रखी गई है। बेसिकली इसका रखने का कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी मतलब क्या खुले एरिया में दूर से दुश्मन दिख जाते थे, बिकॉज ये बहुत टॉप पे है, तो यहीं से वो तोप चला के अपने शत्रुओं को, एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। अपनी तोप यानी कैनन हम बोल सकते हैं, श्री दुर्गे तोप। तो गाइस फाइनली हम आ गए टॉप पे और मेरे पीछे श्री दुर्गे तोप। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी, तोप किस तरीके की यहाँ पे थी, उसके ऊपर मेंशन भी है श्री दुर्गे, और वो तोप यहीं रखी होती थी। इसका देख रहा फेस सपोज मेरे बैक साइड पे, ये पूरा खुला एरिया है। सपोज यहाँ पे दुश्मन वगैरह एनिमीज दिखा करते थे, तो इस तोप को चला के उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो भाई बेसिकली यहाँ से हमने टिकट लिया था और अब हम हैं बिल्कुल दौलताबाद की जगह टॉप पे। दिखाता हूँ मैं आपको, देख रहे गाइस, यहाँ पे हम बिल्कुल टॉप पे खड़े हुए हैं। पूरे शहर का व्यू आप देख सकते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरने के बाद अपनी नेक्स्ट आइटनरी के अकॉर्डिंग कुछ एक अनदर डेस्टिनेशन को प्लान करेंगे। फाइनली हमने विजिट कर लिया अपना दौलताबाद फोर्ट। टॉप पे से नीचे तक आ गए हैं और भाऊ स्टार्टिंग करने वाले हैं। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो हम दोनों ने अपने ऊपर टॉप तक की जर्नी रहीम भाई और मैंने साथ ही सब्सक्राइब करें। दौलताबाद किला घूमने के बाद हम दोबारा बैठ गए बस के अंदर, सिटी बस के अंदर, और हम यहाँ से जाएंगे पहले हम बस स्टैंड। तो गाइस अब हम आ गए बीबी का मकबरा और दीपक भाई के साथ। दीपक भाई कैसे हैं आप? दीपक भाई ने हमसे चार्ज करा 10 रुपीज़। अपना बस स्टैंड थोड़ा हम आगे आए थे और वहाँ से हमें 36 नंबर की बस लेनी थी, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम बस नहीं मिल पाई, तो भैया के थ्रू हम आए, हमने पे करा भैया को 10 रुपीज़। थैंक यू भाऊ। टिकट के लिए हम इस वे पे जाएंगे, देन वहाँ से हम टिकट परचेज करेंगे यहाँ का, और फिर आई के आइटनरी को कवर करेंगे। ये बीबी का मकबरा का पूरा मैप, और आप इस मैप के थ्रू विजिट कर सकते हैं इस मोनूमेंट को। तो गाइज मैंने अपना टिकट परचेज कर लिया और इसके लिए पे करा मैंने 25 रुपीज़। गाइज हियर सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बीबी का मकबरा। तो गाइज ये एंट्री पॉइंट, और हम एंट्री करने वाले हैं बीबी का मकबरा में। तो गाइज ये है बीबी का मकबरा। शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनाया ताजमहल, ऐसे औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए बनाया बीबी का मकबरा। तो गाइस हम एंट्री करने वाले हैं यहाँ से स्टेयर्स के थ्रू। गाइस एक्चुअली क्या है, ये जो मकबरा होते हैं बेसिकली ग्रेवयार्ड सिस्टम होता है, इसके अंदर एक्चुअल जो कवर होगी वो नीचे की तरफ होगी। तो गाइस फाइनली हमने विजिट कर लिया अपना बीवी का मकबरा, एक और प्यार की निशानी, जस्ट लाइक एज एन ताजमहल। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने अनदर डेस्टिनेशन सलीम लेक की तरफ। तो गाइस ये है मकई गेट। जैसे कि मैंने आपको बताया सिटी ऑफ गेट्स का आया था औरंगाबाद को, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के गेट देखने को मिलेंगे। पूरे औरंगाबाद में टोटल आपको 52 नंबर्स ऑफ गेट्स मिलेंगे। तो गाइस बीबी के मकबरे से हम आ गए सलीम अली लेक की तरफ, और सर को मैंने पे करा 20 रुपीज़। एंट्री करने वाला डॉक्टर सलीम अली उद्यान के अंदर। तो गाइस ये अपनी सलीम अली सरोवर, और बेसिकली बंद हो गई है, हम तो लेट आए थे यहाँ पे। ये इसका टिकट काउंटर एरिया है। एक यहाँ फेमस स्पॉट्स में से औरंगाबाद की लेक भी है, आप इसे कवर कर सकते हैं। तो गाइस सलीम अली लेक से हमने अपना शेयरिंग बेसिस का ऑटो लिया है, और इस ऑटो के थ्रू जाने वाले हैं हम रेलवे स्टेशन, और इसके लिए पे करें हमने 30 रुपीज़। तो गाइस A to Z सीरीज़ ऑफ ट्रैवलिंग का अपना हम लास्ट पड़ाव पर हैं, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही। दिल्ली से आया यहाँ पे इस टाइप पूरे ब्लॉग को कंप्लीट करा ESN एलोरा केव्स को, और इस पूरी जर्नी में 2-3 लोग काफ़ी हेल्पिंग हैंड रहे। नंबर 1 मिनाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर हॉस्पिटैलिटी। जो पूरी आइटनरी में कवर कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस चीज़ को कवर ही नहीं कर पाता। मेरा सिर्फ ये था मैं एलोरा केव्स आऊँगा, विजिट करूँगा, देन चला जाऊँगा। बट कहीं ना कहीं दौलताबाद का किला, औरंगजेब की दरगाह, साथ ही साथ सलीम अली लेक, ये जितनी भी चीज़ें कवर हुई उसका पूरा क्रेडिट आता है मिनाल भाई को। पूरी आइटनरी उनके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करी थी, और उन्होंने मुझे गाइड करा। सेकंड थिंग, उनका एक अपना होटल भी यहाँ पे मैं इसका कार्ड मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप औरंगाबाद आते हैं तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद हिम, एंड ही विल गिव यू अ बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इन अकोमोडेट प्राइजेस। एंड साथ ही साथ अपना शिवम भाई, संदीप भाई, शिव भाई, अगर ये लोग नहीं होते तो मैं एलोरा केव्स को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाता, बिकॉज पूरी जर्नी एलोरा केव्स का टॉप तक हम गए। वो लोग मेरे साथ थे, जुड़े हुए थे, तो मैं चीज़ों को कवर कर पाया। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पीपल्स। तो गाइस हम लोग वापस आए अपना औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन से अब हम ट्रेन पकड़ेंगे अपने दिल्ली की, और वापस जाएंगे दिल्ली की तरफ। काफ़ी लंबी लाइन के बाद पहुंचने के बाद मैंने परचेस कर लिया अपना टिकट, जिसके लिए पे करे मैंने 360 रुपीज़। गाइस A to Z सीरीज़ के अंदर ESN एलोरा केव्स हमने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं हम। तो गाइस A to Z सीरीज़ ऑफ ट्रैवलिंग में ESN एलोरा केव्स वाला व्लॉग्स हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, और अब मैं आ गया हूँ दिल्ली मेट्रो स्टेशन से आउट हो चुका हूँ, और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं यस, एक माइलस्टोन और अपना कवर कर चुके हैं हम। और गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।